फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी फसीह आपके सम्मुख हाजिर हूं। आज का ये मेरा वीडियो टाइटल ही इसका यही है, क्यों हैं हम बेचैन। यानी सब कुछ होते हुए भी एक इंसान के अंदर रिक्तता का भाव, और जब रिक्तता आती है, नकारात्मकता, और रिक्तता और नकारात्मकता दोनों मिलकर एक नेगेटिविटी का एहसास करवाते हैं और वही इंसान को बेचैन बनाता है। क्या कारण है? यदि पिछले 30 वर्षों की मैं बात करूं, इससे पीछे की बात ना करूं, शिक्षा का विकास बढ़ा है, स्कूलों का नंबर बढ़ा है, विश्वविद्यालयों का नंबर बढ़ा है, अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, जनसंख्या ऑब्वियसली बढ़ी है। हम 135 करोड़ पर पहुंच गए, 145 करोड़ पर पहुंच गए। हमारी सुविधाओं में अपार वृद्धि हुई है। जो यात्रा करने में आज से 30 साल पहले हमें 30 घंटे का समय लगता था, वो शायद आज 12 या 13 घंटे में राजधानी, वंदे भारत, दुरंतो जैसी ट्रेन से पॉसिबल हो जाती है। हवाई यात्रा फिर आप कुछ ही क्षण में पहुंच सकते हैं। फिर भी हमारे अंदर बेचैनी क्यों है? हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म से जुड़े हुए हैं। भारत का हर परिवार धर्म से जुड़ा हुआ है, या दूसरे शब्दों में यह कह दूं, हम लोग नास्तिक हैं। और नास्तिक होना व्यक्ति की सकारात्मकता बढ़ाता है, नेगेटिविटी नहीं बढ़ाता, पॉजिटिविटी बढ़ाता है। और जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी, बेचैनी नहीं, संतुष्टिकरण ही बढ़ेगा। लेकिन फिर भी हम बेचैन क्यों हैं? फ्रेंड्स, आज की जो यंग जनरेशन है बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत इंटेलिजेंट है। सॉफ्टवेयर में हमने दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा किया हुआ है। टैलेंट साइंटिफिक फील्ड में भी कम नहीं है, मेडिकल फील्ड में भी कम नहीं है। लेकिन उससे पीछे की तरफ आए, जो एडल्सेंट हैं, किशोरावस्था में हैं, उनकी क्या स्थिति है? मेडिकल इंजीनियरिंग में जो जाने का ख्वाब रख रहे हैं, सीए बनने का ख्वाब रख रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? माता पिता की क्या स्थिति है? कहीं ना कहीं वो बेचैनी शब्द मैं ये कह दूं, आजकल किशोरावस्था से वृद्धावस्था तक सबके लिए कॉमन बन चुका है। मैंने आपसे कहा था हम आध्यात्मिक हैं, और जब आध्यात्मिकता होती है तब मानव सकारात्मक होता है। लेकिन आध्यात्मिक होने के साथ साथ विश्व में जिस तेज गति से शिक्षा का विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, संचार का विस्तार हो रहा है, हमारे हाथ में मोबाइल हमें ज्ञान का अपार स्रोत प्रदान कर रहे हैं, या कुछ ही क्षणों में वीडियो कॉल करके हम लगभग 15,000 किलोमीटर यूएसए में बैठे हुए अपने किसी रिश्तेदार से बात कर सकते हैं। इतनी सुविधाजनक परिस्थितियों में क्या एक नकारात्मकता होना, क्या एक बेचैनी होना, इसका कारण कहां है? मित्रों, यदि मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कह दूं, हमारा देश धार्मिक है, हम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और ये धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं होते तो जनवरी 2025 में शायद 65 या 66 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाकर आनंद की अनुभूति नहीं की होती। शिक्षा और धर्म, जब इन दोनों में संतुलन होगा, तभी भारत सही अर्थों में विकसित राष्ट्र बनेगा। आज हम विकसित राष्ट्र कह रहे हैं अपने आप को। हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। 2047 तक 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का टारगेट है। लेकिन धर्म और अध्यात्म, या धर्म और अध्यात्म और शिक्षा, इनके बीच में संतुलन जो होना चाहिए था वो है नहीं। आज भी काफी विकसित लोग जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से काफी विकसित हैं, वो धर्म की उन परिभाषाओं में जकड़े हुए हैं जहां तर्क का कोई स्थान नहीं है। यही कारण है आज की युवा पीढ़ी, या इवन में किशोरावस्था वालों को कह दूं, चूंकि लॉजिक बड़ा है, आईक्यू बड़ा है समय के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आईक्यू बढ़ेगा
लॉजिक बढ़ेगा, तब हर युवा या किशोर, उसके मन में जो जिज्ञासा होगी वो धर्म के प्रति तार्किक होना पसंद करेगा। आज भी हम कोई भी समस्या यदि मैं किसी धार्मिक व्यक्ति से जुड़े हुए व्यक्ति के सामने रखूं तो वो घूम फिर के वहीं आ जाता है कि हम धर्म से दूर गए हैं, हम संस्कारों से दूर गए हैं। क्या संस्कारों में बांधकर आप युवा पीढ़ी को रख सकते हैं? क्या संस्कार में बांधकर आप एक 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों को रख सकते हैं? रख सकते हैं, शर्त लॉजिक होना चाहिए। हमने जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता हो, रामायण हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, हमने आध्यात्मिक पुस्तकों की तरह पूजा करके ही उनका अध्ययन किया है। कभी हमने एक टेक्स्ट बुक की तरह एक पहले पेज से अंतिम पेज तक अध्ययन करके उसका सार निकालने का प्रयास नहीं किया। और अब यह समय आ गया है, यदि हमें युवा पीढ़ी और एडल्ट व्यस्त पीढ़ी के बीच जो गैप बढ़ रहा है, इसमें तो आप भी मेरे से सहमत होंगे, दिन प्रतिदिन जनरेशन गैप बढ़ रहा है। हमारे टाइम में भी जनरेशन गैप था, लेकिन जो गैप था इतना बड़ा नहीं था। अब जो जनरेशन गैप है वो एक चिंतनीय अवस्था में आकर खड़ा हो गया है। आज का जो युवा और आज का जो सीनियर सिटीजन, उनके बीच में जो ये विचारों का अंतर है, जिसको मैं जनरेशन गैप कह दूं, इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो आने वाले समय में अगली पीढ़ी के लिए बहुत घातक हो सकता है। मेरी दृष्टि में यदि हमें इस जनरेशन गैप को समाप्त करना है, भारत एक आध्यात्मिक देश है और आध्यात्म की बहुत बड़ी शक्ति होती है। लेकिन दूसरे भाषा में मैं ये भी कहूंगा कि जितनी आध्यात्म की शक्ति होती है उतनी ही नॉलेज, ज्ञान या शिक्षा की होती है। यहां मैं नॉलेज शब्द का उपयोग शिक्षा के लिए करूंगा। शिक्षा और धर्म कैसे एक दूसरे से जुड़कर, ब्रिज बनाकर हमारी बेचैनी को दूर कर सकते हैं, इसके लिए एक गहन चिंतन होना चाहिए। और मैं फिर वही अपनी बात दोहराना चाहूंगा, धर्म को तार्किक बनाइए। और ये हम जैसे सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि धर्म को केवल मात्र पूजा तक सीमित रखकर, धार्मिक ग्रंथों को, गीता रामायण को केवल मात्र उनकी पूजा करके नहीं, उनको व्यवस्थित रूप से पढ़कर, टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर, उसका सार प्राप्त करके और धर्म को तार्किक बनाया जाए। यदि इसी तरह धर्मांधता चलती रही, इस समय संकट यह है, हम धार्मिक नहीं हैं, हम धर्मांध हो चुके हैं। हम आंख बंद करके धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। जो कुछ कहा जा रहा है धर्म के नाम पे, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। तार्किक बनना होगा। तार्किक बन के धर्म में तर्क का स्थान होना चाहिए या नहीं, यह अब विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। यही एक निष्कर्ष है, धर्म में तर्क का स्थान होना चाहिए। यदि आपको युवा पीढ़ी की बेचैनी को दूर करना है, सीनियर सिटीजन की बेचैनी को दूर करना है, एक छोटे बच्चे, बस 17-18 साल की उम्र के एक युवा को बच्चा ही कह दूंगा, उनकी बेचैनी को दूर करना है, आपको लॉजिकली धर्म को शिक्षा के साथ जोड़ना होगा। ना तो शिक्षा ही एकाकीकृत रूप से हमारा पूर्णतः विकास करके हमारी बेचैनी को दूर कर सकती है, और ना ही आध्यात्म तार्किक आध्यात्म बनाकर शिक्षा के साथ कोऑर्डिनेट करके देश की युवा पीढ़ी, देश की बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन और बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया जाए। इसी उद्देश्य के साथ इस वीडियो का निर्माण किया है। आशा है आपको पसंद आया हो।